दशम अध्याय प्रथम पाद का प्रथम अधिकरण चल रहा है, उसमें तीसरे वर्णक आरंभ होता है। तृतीय वर्णकम रचयति वैशुदेवे उरुक्रम देवता आवाहन बाधाधिकरणम। वैशुदेव यज्ञ में उरुक्रम त्रिविक्रम विष्णु भगवान उनका आह्वान किया जाता है कि नहीं किया जाता है। पूर्व पक्षी कहता है सभी देवताओं का जब आह्वान होता है उनका भी आह्वान कर दो साथ साथ। सिद्धांत कहते हैं उनके आह्वान नहीं करेंगे। कारण क्या है? ये प्रायश्चित कर्म का देवता है। यदि बिगड़े तो करना है, यदि नहीं बिगड़ा तो नहीं करना है। फिर यदि पहले आह्वान कर लिया और मान लो आगे बिगड़ा नहीं कुछ भी, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए व्यर्थ हो जाएगा ना आह्वान करना। ऐसा आप नहीं कर सकते, किसी देवता को बुलाओ और उसको कुछ बाद में हवन ही ना करो उसके नाम पे। इसे प्रायश्चित कर्म का देवता का आह्वान तभी किया जाएगा जब जरूरत पड़े, प्रायश्चित कर्म शुरू करना है तो। वह भी आवश्यकता हो तो करे, नहीं तो नहीं। वैश्वदेवस्य तंत्रेय पक्षे विष्णु सखिम पुरा आवाह्यो वा न वा आवाह्यो आग्नेयांगाति देशनात् वैश्वदेवावाहनस्य काले स्व्याश्लेषवर्जनात् विष्णुयागस्य संदेहाद् विष्णोरावाहनम नहीं। वैश्वदेव एवं चरम निरूपित भ्रातृव्यांश इत्यादि एक विधि है। शत्रु का नाश करने के लिए विष्णुदेव देवता चरु का निर्वाप करना है। उस प्रकरण में आया है कि जो है शम्यया स्वेन चा व्यूहेत। शम्या एक चाकु विशेष है, स्वे भी चाकु विशेष है। इनके द्वारा अवदान कर्म करने को कहा। जब अलग अलग करते हैं तब यदि मान लो उसमें कुछ टुकड़ा टूट के वहाँ रह गया, यानी पीस बनाया, होता है ना, आप जैसे बर्फी काटते हो तो क्या होता है, पीस पीस निकल गया, फिर वहाँ चूरा रह जाता है कुछ ना कुछ। वे जो रह गया है तो प्रायश्चित करना है, नहीं तो नहीं करना। और चाकू में चिपक गया है तो प्रायश्चित करना है, नहीं तो नहीं करना है। यदि आपने पहले घी भी लगा दिया चाकू में ढंग से तो चिपकेगा ही नहीं ना। इस ढंग से चरु को तैयार कर दो, काट दिया तो पूरा निकल जाए और एक दाना भी वहाँ ना रह जाए, तब प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वो तो प्रायश्चित देवता है और अन्य देवताओं का आह्वान पहले होगा, बाद में ये सब विभाग करना है, काटना है। इसलिए आह्वान के बाद होने वाले इस कर्म में त्रुटि हो तो प्रायश्चित करनी है ना। इसे पहले ही आह्वान कैसे कर लो? वैश्वदेवस्य तंत्रे एका यह पक्ष है विष्णु स किम पुरा आवाह्यो वा न वा आवाह्य। एक पक्ष में माने प्रायश्चित पक्ष में विष्णु देवता को लेकर विधान किया, वहाँ क्या पहले, पुरा माने पहले से ही, किम आवाह्य, उस विष्णु देवता का आह्वान करना चाहिए, वाह न वाह अथवा नहीं। पूर्व पक्ष आह्वान करो। आग्नेय के अंगों का अधिदेश जब हुआ है, आग्नेय संबंधी जब देवताओं को, याग समय देवताओं को जब आह्वान करेंगे अधिदेश के तरफ प्राप्त, साथ साथ इसका भी आह्वान कर देंगे। तो सिद्धांत नहीं, वैश्वदेव आवाहनस्य काले, वैश्वदेव आह्वान करने के काल में स्व्या आश्लेष वर्जनात्, उस समय स्व्य का प्रयोग ही नहीं हुआ है कि नहीं, शम्या का प्रयोग ही नहीं हुआ है, वहाँ चिपकने का प्रसंग ही नहीं है। वर्जनात् विष्णु याग से संदेहात, इसे भविष्य में जब हम काटेंगे तब यदि ऐसा हो गड़बड़ तब न विष्णु याग करेंगे, नहीं तो नहीं करना है हमने। इसे विष्णु याग होने में ही संशय है तो विष्णु का आह्वान करके क्या करूँगा, इसे विष्णु और आह्वानम नहीं कर दिया। कामेष्टिषु एवं श्रूयते, कामेष्टि याग प्रकरण में यह बात सुनने को मिलता है। वैश्वदेवं च निरूपेत भ्रातृव्यांश तम बर्हिषदं कृत्वा शम्यया स्वेन व्यूहेद इदम अहम अमुम च व्यूहामीति यम दृश्यात् तम ध्यायन् यदधो अवमृज्येत यच्च
स्व्य आश्लिष्येत तद विष्णवे उरुक्रमाय अवध्यति इति। ये विधि वाक्य। विष्णुदेव देवता के लिए चरु का निर्वाह करें, भ्रातृव्यांश इति, शत्रु का विनाश करने की इच्छा से। भ्रातृव्य कहते शत्रु। तम बर्री सदं कृत्वा, उसकी जो चरु है उसको बर्री के ऊपर बिठा करके, कृत्वा शम्या के द्वारा और स्वीय नामक चाकू के द्वारा, व्यूहेत काटो। अलग अलग देवताओं के नाम पर काटना पड़ता है। इदम अहम अमुम च व्यूहामि, इसको मैं अमुक देवता को उद्देश्य करके काटूंगा। ये मंत्र बोल बोल करके तत्त देवताओं का नाम लेकर टुकड़ा टुकड़ा करते जाना है। यम द्विष्यात तम ध्यायन, इन हमेशा काटते वक्त देवता का ध्यान नहीं करना। उस देवता के नाम को लेकर काटूंगा, लेकिन ध्यान किसे करना है? जिसके प्रति हमारा द्वेष है, शत्रु। उस शत्रु को मारने के लिए, हे देवता मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, हे देवता मैं उस शत्रु को मारने के लिए कर रहा हूँ। बार बार शत्रु का ध्यान करते हुए उसको विभाग भी करना है। उस दौरान क्या हो जाएगा? यद अधो अवमृज्येत, यदि मान लो उसे कुछ हिस्सा नीचे गिरा पड़ा रह गया, यच्च स्व्य आश्लिषेत, और जो मान लो वो चाकू में चिपक गया है, कुछ हिस्सा अवयव चिपक गए, तब तद विष्णवे उरुक्रमाय अवध्यति, उस चीज़ों को विष्णु रूपी उक्रमत्व गुण विशिष्ट विष्णु देवता के लिए उसका अवदान करना चाहिए। ये कहा। अस्य अयम अर्थ स्वयं अर्थ कर रहे हैं। अयम शत्रु क्षयार्थश्चरु, शत्रु का नाश करने के लिए ये चरुयाग होता है। तस्य प्रकृतिभूताद आग्नेय पुरुडाशाद विशेष उच्चते, प्रकृतिभूत आग्नेय पुरुडाश से वहाँ विशेष कथन किया गया, विशेष उच्चते है। अतिदेश आ जाते हैं वहाँ से। पुरुडाशा शेषम यागोत्तर काले बर्ऋषि अवस्थाप्य, पुरुडाश शेष को याग के उत्तर काल में क्या करना? बर्री को आसन बिछाकर उस पर बिठा देना। और चतुर्णाम ऋत्विजाम भक्षय विभागाय हस्तेन चतुर्धा कुर्यात, चारों ऋत्विजों के लिए भक्षण हेतु उस अवशिष्ट भाग को हाथ से 4 भाग कर दो। तथा इदम ब्रह्मणे इदम होतो इदम अध्वर्यो इदम अग्निध इति तत्त भागान पृथक उपदिशेत, उन भागों को नामकरण करके अलग अलग निर्णय कर देना, ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए करके। अत्र उग्र कर्मत्वात् न हस्त विभाग, ये उग्र कर्म का होने के कारण से भले विधि में कह दिया हस्तेन चतुर्धा, इन हाथ से नहीं करना। ऐसे कर्मों में खतरा होता है, उल्टा अपने पर ना हो जाए, उनको मारने से अपने मर जाए। इसीलिए चाकू से करना, हाथ नहीं लगाना उसमें। उग्र कर्म होने के नाते हाथ से विभाग नहीं किया जाएगा, किंतु तीक्ष्णाग्र्येन शम्या स्व्य नामकेन यज्ञायुध द्वयेन, 2 यज्ञायुध को इस्तेमाल करो। शम्या नाम के एक अस्त्र है, दूसरा स्व्य नाम का चाकू है। इन दोनों को सहायता से विभाग करना है आपने। मंत्रंच इदम, यह मंत्र बोलना है। क्या मंत्र बोलना है? इदम अहम ब्रह्म भागम व्यूहामि, इदम अहम होत्रिभागम विभाग में, ऐसे ऐसे व्यूहामि करके हर बात बोलना है। इतम आदिरूपम पठेत इत्येतावान विशेष, इतनी यहाँ विशेष है। ततो यदि कदाचित चरुल्लेशो व्यूहन काले भूमो पतेत, देखो यदि वह कदाचित काट के विभाग करके व्यवस्थित करने में उस समय में उस चरु का कुछ हिस्सा, कुछ अवयव व्यूहन काल में भूमि पर गिर जावे, तो यज्ञायुधेन वा लिप्येत, तो यज्ञ का जो आयुध कौन सा? 2, शम्या और स्व्य, उनमें यदि चिपका है तो गिरे अथवा चिपक जाए तो। मैंने कहने का अभिप्राय है कि आपको सावधानी से करना पड़ता है, नहीं तो प्रायश्चित कर्म करना पड़ेगा। एक और काम बढ़ेगा ना, कहीं इधर उधर एक दाना भी गिरे ना चरु, ऐसे उठा के भाग देना है। और ऐसे ही पहले घी आदि लगा कर चाकू तैयार कर दे, उसे चिपके ना एक दाना भी।
नहीं तो फिर प्रायश्चित कर्म करना पड़ेगा। यदि ऐसा हो गया तो वही समझा रहे, तदा तम पतितम लिप्तम चरु लेशम, वह गिरा हुआ और चिपका हुआ जो चरु का लेश है, अवयव है, उनको तीव्र पराक्रमाय शत्रुक्षय समर्थाय विष्णवे अवध्येत। तीव्र पराक्रम वाले, शत्रु का क्षय करके सामर्थ्य वाले भगवान विष्णु को वह प्रदान कर देना अवदान करके। व्योहन काले अवदान काले च शत्रु क्षीणम ध्यायेत। व्योहन काल में और अवदान काल में वह शत्रु क्षीण हो गया है, नष्ट हो चुका है, मर चुका है, ऐसे ध्यान करते हुए काम करना है। तत्र वैश्वदेविक तंत्र मध्य, वैश्वदेविक कर्मकांड के मध्य चरुलेशस्य अधपात आश्लेष पक्ष, चरुलेश का नीचे गिरना और चिपकना, इस पक्ष में ही वैष्णव यागो विहित, वैष्णव याग विधान किया गया है। मैंने प्रायश्चित हो गया ना, ये आपकी गलती से नीचे गिर गया या चाकू में चिपका रह गया, तब आपको प्रायश्चित करना है। ये तो मुख्य याग का अंग तो है नहीं, अवश्यंभावी नहीं है। ये गलती हो तो करो, ना हो तो मत करो। इसलिए ऐसे उस विष्णु देवता को पहले से मैं आह्वान कैसे करूंगा? हिमालय गलती हुआ ही नहीं, मुझे प्रायश्चित ना करना पड़े, आया हो विष्णु देवता क्या करेगा बैठ करके वहां? इसे ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, जब आ जाए देवताओं को बुला लेते हैं, यज्ञ हो गया, पूजा पाठ हो गया, फिर गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ, ऐसे सब लोग जाओ यहाँ से भाई, अक्षर डेल के यूं यूं करके सबको भगा देते, जाओ अपने अपने जगह चले जाओ, केवल गणेश और लक्ष्मी हमारे पास रहे और बाकी सब जाओ। हाँ, श्लोक में मंत्र में है विसर्जन मंत्र। हाँ, उद्वासन कहो विसर्जन कहो एक ही। चाहे जितने भी देवता है सबको गो छुट्टी करो, ऐसे गणेश लक्ष्मी मात्र हमको चाहिए। नहीं होगा, विधि है ना, विधि के बिना कैसे काम होगा? हाँ करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। ये सब सभी अंग के लिए एक साथ कर दो, एक एक को अलग विधि नहीं कर सकते आप, तो कोई बात, समय नहीं है। अलग अलग ध्यान मंत्र बोलो, अलग अलग ध्यान करो, अलग अलग पाद्य दो, अलग अलग अर्घ्य दो, एक तंत्र ने सबको एक साथ घुमाओ। क्यों? विधि पालन करना ही पड़ेगा, आवाहनी मुद्रा दिखानी पड़ेगी, सबके लिए एक तरह से आवाहन मुद्रा दिखा देना। ये सारी चीजें विधि का उल्लंघन नहीं हो सकता है, शॉर्टकट काम नहीं चलेगा। शॉर्टकट काम करे तो उल्टा गला पकड़ेगा देवता। वो छोड़ेगा नहीं, कहते वो शॉर्टकट कर रहा है, हमारे साथ धोखाधड़ी करता है, वो दंडित करेंगे। फिर क्या कहा इन्होंने? अतो वैष्णुदेवी के अनुष्ठितानि आघार प्रयाज आज भागादि अंगानि वैष्णवी अपि प्रसंगाद उपकुर्वन्ति न पृथक क्रियन्ते। यद्यपि वैष्णुदेव याग में अनुष्ठित जो आघार है, प्रयाज है, आज भाग आदि अंग है, और विष्णु याग भी करना पड़े उस समय में दोबारा उनको करने की जरूरत नहीं है, कि उसी क्या प्रायश्चित है वो। इसलिए प्रसंग, किंतु क्या करना पड़ेगा? किंतु वैष्णव अपि प्रसंगाद उपकरवंती, से वैष्णव याग में भी प्रसंग वशात वो सब उपकार कर देंगी थी, न पृथक क्रियन्ते। इन आह्वान तो अनुष्ठान वैषम्येण न प्रसंगा सिद्ध्यति। इन आह्वान जो है अनुष्ठान में विषम है, वो मुख्य याग है और ये प्रायश्चित याग है। दोनों में अनुष्ठान में ये विषमता होने के कारण से आह्वान अलग अलग करना पड़ेगा, एक तंत्र से काम चलेगा नहीं। यहाँ ये प्रायश्चित याग का निश्चय नहीं है ना, एक तंत्र वहाँ तो सब देवता निश्चित, इतने देवता निश्चय हो गए, सबके लिए एक साथ में कर सकता हूँ। अब जो आगे गड़बड़ हो ना, मुझे प्रायश्चित करना पड़े तो वो देवता को बुलाना पड़ेगा ना, पहले कैसे बुला लूंगा उनको? इसीलिए यहाँ पर क्या है, आह्वान के मामला प्रधान यज्ञ देवताओं का आह्वान पहले होगा, बाद में प्रायश्चित याग करनी होगी, तो उस प्रायश्चित याग का देवता को बाद में आह्वान करना है। इसलिए यही विलक्षणता बता रहे हैं यहाँ पर। तो
अनुष्ठान वैषम्येन च न प्रसंगा सिद्ध्यति। विश्वान देवान आवह इति तत्र आह्वान। प्रधान याग में क्या है, यह कहा जाएगा विश्वान देवान आवह, यह आह्वान मंत्र है। अत्र तो यह क्या करना पड़ेगा आपको, विष्णुम आवह इति वैषम्यम, भिन्न हो जाएगा। सामिधेनी प्रयाजयोर मध्य काल में, सामिधेनिष्टि और प्रयाज याग इन दोनों के मध्य काल में होत्रा देवता आह्वानार्थो निगद पठ्यते, होता के द्वारा देवताओं का आह्वान करने के लिए निगद मंत्रों का पाठ करते हैं। स्वयं वैष्णदेव आवाहन से काल, वह काल को वैष्णदेव आह्वान काल माना जाएगा। उस समय उस आह्वान काल में अभी तय नहीं हुआ है प्रायश्चित मुझे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। क्या अवदान हुआ नहीं? अवदान कब होता है? ये जो अवदान जो बताया याग समाप्ति के बाद जो पूर्णाश शेष है उसके ईड़ा भक्षण होता है। 4 ऋत्विकों को और यजमान को उसका टुकड़ा जो बचा उसके भी टुकड़ा टुकड़ा करके उनको देना है सबको, जिसे प्रसाद बांटते हैं वैसे। वो तो याग समाप्ति के बाद है और याग से पहले होने वाला है। इसे आह्वान जो कर्म है याग से पहले हो रहा है और प्रायश्चित तो उस समय की बात है, याग समाप्ति के बाद का काल है, भिन्न काल में होने की चीज है ये। स्वयं वैष्णदेव आह्वान से काल न खलु तदानीं विष्णु प्रसक्ता, उस समय विष्णु देवता की प्रसक्ति नहीं, प्रसंगी नहीं है। प्रयाज आज्य भाग प्रधान याग नारिष्ट होम चतुर्धा करणेषु अनुष्ठितेषु आश्लेषण पक्षे वैष्णव यागस्य प्राप्स्यमानत्वात्, क्योंकि आपने प्रयाज याग कर दिया, आज्य भाग कर दिया, प्रधान याग कर दिया, नारिष्ट होम भी कर दिया, सब करने के बाद जो पूर्णाश शेष रह गया उसके ईड़ा भक्षण के लिए चतुर्धा विभाग कर रहे हैं आप। उस समय गिरने का और चिपकने वाली बात है। यदि आश्रय पक्ष वैष्णव से प्राप्त मानत्वात् अतो अप्रसक्तो अपि विष्णुर भविष्यद याग सिद्धये पूर्वस्मिन् काले आवाह्यो न वा इति संदेह। इसलिए अप्रसक्त होने पर भी विष्णु का भविष्य में संभावना है, गलती हो जाए प्रायश्चित करना पड़े, संभावना को ध्यान में रखते हुए भविष्य में याग के संभावना की सिद्धि के लिए पहले ही इसमें हम उसका आह्वान कर लेंगे अथवा नहीं, ये संशय। पूर्व पक्ष कहते हैं आवाह्य, आह्वान करना चाहिए। चौदकवशाद इति प्राप्त, क्यों? पूर्व पक्ष कहते हैं अतिदेश की वजह से। न च वैष्णवस्य वैष्णदेव प्रकृतित्वात् नास्ति चौदक इति न शक्य। यदि कहेगा प्रायश्चित जो विष्णु याग है वो वैष्णदेव उसका प्रकृति नहीं है, वैष्णदेव प्रकृतित्व नहीं है प्रायश्चित याग में, अतएव प्रकृति अतिदेश आएगा ही नहीं, यहाँ अतः चौदक है ही नहीं, इतना संख्यम। तयोर उभयोरपि आग्नेय विकृतित्वेन, चाहे वैष्णदेव याग हो चाहे प्रायश्चित विष्णु याग हो, वे दोनों के दोनों आग्नेय याग के विकृति याग है। से उभयत्रापि आग्नेय अंगानाम अतिदेशात, दोनों ही जगह आग्नेय अंगों का अतिदेश होता है। तस्मात् मान्यानाम विप्रादीनाम अग्नि अनिमंत्रणे भोजनार्थ आगमन आदर्शनात् मान्यतमाया देवताया अनावाहने हवि स्वीकारस्य धूरपेतत्वाद् अप्रसक्तोपि विष्णुर भविष्यद याग सिद्ध्यर्थम आवाह्य इति प्राप्ति ब्रह्मा। पूर्व पक्ष अपनी अलग युक्ति दे रहा है, कहता है देखिए जैसे लोक व्यवहार में होता है, जब मान्य लोग हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग हैं, उसको निमंत्रण नहीं दोगे तो आएंगे क्या भोजन के लिए? वो नहीं आएंगे। वह कहता है मान्यानाम विप्रादीनाम अनिमंत्रणे, निमंत्रण नहीं दोगे, भोजनार्थम आगमन अदर्शनात्, भोजन के लिए उनका आगमन नहीं देखा गया है। और ये तो कैसे देवता मान्य नहीं, मान्यतर भी नहीं, मान्यतम है देवता लोग, महान लोग, वो बिना आह्वान के कैसे आ जाएंगे? देखो युक्ति पूर्व पक्षी, या आह्वान किए बिना कोई देवता आएगा नहीं, आपका आह्वान करना ही पड़ेगा, और भी मुद्रा दिखानी पड़ेगी, मुद्रा दिखा और खुश हो जाएंगे वो, नहीं तो नहीं आएंगे।
से आह्वान तो करना पड़ेगा, वो भी विधिवत करो, ढंग से करो, उसकी व्यवस्था है, उसके अनुसार करना पड़ेगा। पूर्व पक्षी कहता है ये तो मान्य तमा है देवता लोग, ये कैसे बिना निमंत्रण के आ जाएंगे। अनावाहने हवि स्वीकारस्य, बिना आवाहन किए हविष को स्वीकार करने के लिए धूरापितत्वात् आ ही नहीं सकते वो लोग। इसलिए अप्रसक्तोपि विष्णु भविष्य याग सिद्ध्यर्थम, भले अप्रसक्त है वर्तमान में, लेकिन भविष्य में याग करने की संभावना है विष्णु याग, इसे पहले से विष्णु को आह्वान करके बिठा देंगे यहाँ पर। यदि प्राप्ते ब्रूम, पूर्व पक्षी के जवाब सिद्धांत देना, किम चतुर्धा करणाद ऊर्ध्वम आवाह्यते किम वा प्रयाजेभ्य पुरा। आह्वान कब किया जाता है बताओ? विष्णु का कब करने की बात अब कर रहे हो? चतुर्धा काट के विभाग करने के बाद या प्रयाज आदि करने से पहले जो सभी देवताओं का हवन होता है उस समय करने की बात कर रहे हो? दोनों ही संभव नहीं, बताएंगे। देखिए, नाद्य अकाले कृतम अकृतम स्यात् न्यायेन, अकाल में कृत अकृति माना जाएगा, अकाल में कृत को अकृति माना जाएगा। A right thing done at a wrong time does not yield results, यही है। सही काम कर रहे हो लेकिन गलत समय में कर रहे हो, फल नहीं देगा। संध्या वंदन करना है, दोपहर के 12 बजे कर रहे तो मध्याह्न कालीन संध्या मानी जाएगी ना। और शंकर बोल रहे प्रातः काल प्रातः संध्याम करिष्ये, अरे 12 बज के प्रातः संध्याम करिष्ये कैसे होगा भाई? हम मध्याह्न दिन संध्याम करिष्ये बोलो। इसलिए अकाल में तुम करोगे और सही भी कर रहे हो, वो भी अकृति माना जाएगा, आपने किया ही नहीं माना जाएगा। अच्छा, जब अकाल क्या है यहाँ पर? विष्णु के आह्वान काल ही नहीं है, वो तो प्रसक्ति नहीं है, उसे कैसे उसका आह्वान कर दूंगा मैं? अच्छा, पहला पक्ष ठीक नहीं। अकाले कृतम अकृतम से न्याय न आह्वान से निरर्थकत्वात्, आह्वान निरर्थक हो जाएगा। न द्वितीय, चलो फिर अन्य देवता के साथ कर दूं, न द्वितीय विष्णु याग निमित्त भविष्य आश्लेषस्य पाक्षिकत्वेन, विष्णु याग निमित्तक भविष्यकालीन आश्लेष या पतन ये पाक्षिक है, नियत नहीं है। नैमित्तिक विष्णु याग से पाक्षिकत्वात्, से नैमित्तिक जो विष्णु याग है वह भी पाक्षिक है। तथा सती अयाग पक्षे कृतम आह्वानम अनर्था एव स्यात्। यदि मान लो कोई प्रायश्चित करना ही न पड़े, अयाग पक्ष है, आपका क्या हुआ आह्वान? अनर्था एव भवति, अनर्थ कर देगा देवता आकर के। हमको बुला के बिठा दिया और हमको जो है हविष्य नहीं दिया, ये प्रायश्चित करना नहीं पड़ा ना। विष्णु स्वाहा आप नहीं करोगे तो विष्णु नाराज नहीं होंगे, हमको बुलाया क्यों? यह आपत्ति आ जाएगी। नहीं निमंत्रितो विप्रादिर अभोजित सन तुष्यति, जैसे निमंत्रण दिया आपने ब्राह्मण आदि को और बिना भोजन कराए बिठाए रखो भगा दो, ये प्रसन्न होंगे? वो खुश होंगे, हाँ अच्छा किया इसने, उल्टा सब साफ देंगे उसको। प्रत्युत शपथ्यव, वो तुष्ट नहीं होंगे बल्कि श्राप दे देंगे। एतदेव अभिप्रेत्य उच्यते, इसे बात को मन में अभिप्राय रखते हुए ये बात कह दिया। देवताभ्यो वा एष आवृश्यते यो यस्य इत्युक्त्वा न यजत इति। देवता लोग निश्चित रूपेण उस यजमान का सब कुछ नष्ट कर देंगे, काट डालेंगे, वो वृक्षच्छेदन है। जो व्यक्ति या अमुक देवता के लिए कह दिया और देवताओं के लिए नहीं देता है, उसका तो दुर्दशा होगा। वो देवताओं ने बुलाया, देवता ने दूंगा बोला और नहीं दिया। लड्डू देवताओं को दूंगा बोला, लड्डू स्वयं खा गया, छोड़ेगा क्या देवता? वैसा देवताभ्यो वा एष आवृच्छति यो यस्य इत्युक्त्वा न यजते, ये जिसके लिए ऐसा कह दिया और उसको यजन नहीं करता।
इसी याग पक्षे तो विनापि आह्वानम यागोपपद्यते। और मान लो प्रायश्चित करना पड़े, आपने पहले आह्वान नहीं किया, अब गलती होगी इसलिए प्रायश्चित मुझे करना है, तो भी बिना आह्वान का भी आप याग कर सकते हैं। अरे ऐसे कैसे? वो आएगा क्या देवता लेने के लिए? क्यों नहीं आएगा? भाई अपना है, आपके अपने हैं देवता, वो आ जाएंगे। जो अपने लोग होते हैं बिना निमंत्रण के भी आ जाते हैं। आप उन्हें भी खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो? इसलिए यहां पर भी कार्य देखो कि यह याग पक्षे तो विनापि आह्वानम यागोपपद्यते। क्यों? कदाचित अनिमंत्रिता नाम अपनी पूज्या नाम। देखो आपने मान लो अपने घर में कोई काम कर रहे हैं, किसी को पता चल गया, आपने निमंत्रण नहीं दिया था, अनिमंत्रिता नाम अपनी, लेकिन आपके पूज्य हैं, वो आपके प्रति प्रेम है, स्नेहातिशय न स्वयं एव भोक्तुम आगच्छताम, स्वयं ही आपके प्रसाद पाने के लिए आ गए, तो आप क्या देखेंगे? लोके दृष्टत्वात्, लोक में ऐसा आता हुआ देखा गया और उनको आप प्रेम से खिलाते भी हैं। इसी प्रकार से निमंत्रण आह्वान न भी करो, जिस देवता को उद्देश्य अपने मन में रखकर स्वाहा करोगे, देवता के ले लेगा। कि देवता में अपने भक्तों के प्रति स्नेह बना रहता है। मोह माया यही तो है, मोह माया है, यही तो हुआ। पूरा दक्ष प्रजापति की कहानी क्या है? बिना निमंत्रण थे, निमंत्रण दिए नहीं शिव जी, और सती चली गई, इतना बड़ा कांड हो गया। चाहे बेटी भी हो, बिना निमंत्रण दे नहीं जाना चाहिए। वहां गई बेटी, गड़बड़ हुआ। लेकिन अति स्नेह में क्या होता है? मान लेते हैं। वहां दक्ष के अपने अहंकार थी, नहीं माना तो गड़बड़ हुआ। अहंकार मर्दन करने के लिए सब लीला हुई, यूं समझो, और क्या। तस्मात् नास्ति विष्णु और आह्वान इत्यर्थ, से ना विष्णु का इसलिए आह्वान नहीं किया जाएगा। द्वितीयाधिकरण आरचिति दीक्षणीयादिषु अन्वारंभणीय बाधाधिकरण। अन्वारंभणीय नाम का एक इष्टि है, उस इष्टि को बाध दिया जाएगा। आरंभणीय सोमांग दीक्षणीयादिगा नवा अलोपाद आदिमंत्य स्याद आरंभद्वार लोपनात्। यह प्रिय करे आरंभणीय इष्टि नाम की इष्टि है। सोमांग दीक्षणीय आदियों में भी अन्वारंभादि इष्टि नाम की इष्टि को दीक्षण इष्टि आदियों में भी के साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूर्व पक्ष कहता है अलोपातादिमो, या कोई अंग लोप हुआ नहीं, इसे करना चाहिए। सीधा अंत्य स्यात्। क्यों? आरंभ का मूल हेतु जो था, कारण जो था, द्वार है, वही लोप हो गया, इसलिए आरंभणीय इष्टि को नहीं किया जाएगा। दशपूर्णमास और आरभ्यमान पुरुष संस्कारार्थम आरंभणीय इष्टिर विधीयते है। दशपूर्णमास प्रकरण में जो व्यक्ति दशपूर्णमास याग को आरंभ करना चाहता है, उस व्यक्ति के पुरुष के संस्कार करने के लिए एक आरंभणीय नाम का इष्टि की जाती है पहले, उसके बाद अन्य इष्टियां होते हैं। अग्ना वैष्णव एकाश पर निरूपित दशपूर्णमासा वारभ्यमान इति विधि यह है। अग्नि और विष्णु देवता 11 कपाल वाला याग के लिए निर्वाह करनी चाहिए उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति दशपूर्णमास याग को आरंभ करना चाहता है। सेयम सोमयागांग भूतास्वपि दीक्षणीयादिषु दशपूर्णमासेष्टि विकृतिषु कार्या नवा इति संदेह। वह यह आरंभणीय इष्टि कहा जाता है। उस इष्टि को जब मैं सोमयाग करने लगूं, वहां पर भी सोमयाग के अंगों के अंतर्गत दीक्षणी इष्टि, आतिथ्य इष्टि और इष्टियां होती है। वो सारी इष्टियां क्या है? दशपूर्णमास की विकृति माना जाता है कि सकल जो इष्टियों का प्रकृति कौन है? दशपूर्णमास। अतएव दशपूर्णमास की इष्टि विकृति होने से
वह भी उनको कार्या न वा, इनको आरमणीय इष्टि को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इति संदेह। पूर्व पक्ष कहता है दशमासेष्ट्यंग भूताया आरमणीयाया तासु प्रयाजादिवद चोदक प्राप्ताया लोप कारण अभावाद कार्य इत्याद्य पक्ष। पूर्व पक्ष कहता है दशमासिष्टि की अंगभूता आरमणीय इष्टि जो है, तासु मने उन दीक्षणीय आदि इष्टियों में भी प्रयाज आदि के समान अतिदेश से प्राप्त होने के कारण से और उनका लोप के प्रति कोई हमें कारण नहीं दिख रहा है, अतएव उन आरमणीय इष्टि को अवश्य शुरू में करना चाहिए, बाद में दीक्षणीय आदि इष्टियों को करना चाहिए, इति आद्य पक्ष। तब सिद्धांत जवाब देने से पहले पूछता किम आरमणीयात्र क्रियमाणा सती सोमयागम आरप्स्यमान संस्कार स्यात् किं वा दीक्षणीयाम आरप्स्यमानस्य। विकल्प उठा के जवाब देंगे सिद्धांति। पूछ रहा है आरमणीय इष्टि जो किया जाएगा वह सोमयाग को आरंभ करने वाले का संस्कार माना जाएगा अथवा दीक्षणीय आदि इष्टियों को करने के पूर्व करने के लिए आपने कहा उसको आरंभ करने की इच्छुक जो है उसके संस्कार माना जाएगा। नाद्य सोमयाग से दुष्ब्रह्मास विकृतित्व भावेन, कि सोमयाग जो है दशब्रह्मास याग की विकृति नहीं है। सोमयाग किसका विकृति है? ज्योतिष्ठोम याग का, ज्योतिष्ठोम याग का विकृति है। अतएव जो है सोमयाग जो है दशब्रह्मा से विकृति न होने से सोमयागम आरप्स्यमानस्य चोदकेन आरमणीयाया अप्राप्तत्वात् सोमयाग को आरंभ करने की इच्छुक पुरुष के प्रति चोदक के द्वारा ये आरमणीय इष्टि की प्राप्ति नहीं रह जाती है। चलो फिर दीक्षिष्टि करने वाले के लिए मान लो न द्वितीय हो अंगानाम दीक्षणीय आदि नाम पृथक आरंभ असंभवात, कि दीक्षिष्टि किसका अंग है? सोमयाग का अंग है, उसका अलग से कोई आरंभ भी नहीं हो रहा है। सोमयाग का आरंभ होने से सकल अंगों को करना ही है, सकल अंगों के अंतर्गत दीक्षणीय भी अंग है, अंगों के क्रम से होते जाएगा। अलग से आरंभ को थोड़ा हो रहा है, वहाँ कुछ अलग संकल्प थोड़ी करेगा। जो सोमयाग का संकल्प है उसी संकल्प से सभी अंगों के अनुष्ठान के अंतर्गत दीक्षिष्टि के अंग का भी अनुष्ठान हो जाएगा। पृथक आरंभ करने का संकल्प न होने से अलग से आरंभनिष्टि करने की जरूरत नहीं है। अंगानाम दीक्षणीय आदि नाम पृथक आरंभ संभवात् ननु दीक्षणीयायः तंत्रम प्रक्रमयति इति कल्पसूत्रकारे पृथक आरंभो विहितः। दीक्षणीयायास तंत्रम प्रक्रमयति ऐसे कल्प सूत्रकार ने विधान कर दिया, पृथक आरंभ का विधान किया है। जयम ऐसा नहीं है। अस्य आरंभस्य पुरुषसंस्कारिष्टिम प्रति अप्रयोजकत्वात्, ये जो आरंभ कर भी दिया जाए पुरुष संस्कार के प्रति इष्टि है उसके प्रति अप्रयोजक नहीं हो सकता। अन्यथा तथा प्राग अनुष्ठिता नाम ऋत्विक वर्णादि नाम असंस्कृत पुरुष अनुष्ठान प्रसज्जेत। समस्या हो जाएगी। दीक्षिष्टि से पहले आपने क्या किया? वर्ण किया है सब ऋत्विकों को। जब वर्ण किया तो वर्ण करते वक्त किया असंस्कारित यजमान ने वर्ण किया या पहले संस्कार होगा उसका? उसके संस्कार करेंगे, उसकी यजमानत तो तैयार करेंगे तब ना वर्ण करेंगे पंडितों को। इसीलिए आरंभ दीक्षिष्टि से पहले इसको करने का अर्थ ही नहीं बनता है। नहीं तो कहना पड़ेगा वर्ण जो कर्मकांड था वह असंस्कारित पुरुष के द्वारा कर दिया गया, यह आपत्ति है। अन्यथा तथा प्राक उसे पूर्व में अनुष्ठिता नाम क्या ऋत्विक वर्णादि नाम जो है असंस्कृत पुरुष के द्वारा अनुष्ठानम प्रसज्जेत। तस्माद आरंभाख्याल द्वार लोपात, आरंभ नामक जो द्वार है वही लोप हो गया। इसलिए आरंभणीय लुप्यते, आरंभनिष्ठि का भी लोप हो जाता है। इति अंतिम पक्ष अपिपेय, अंतिम पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। तृतीयाधिकरणम मार्चेति राजस्यांतर्गतेष्टिषु अन्वारंभणीय बाधाधिकरणम। ये सोमयाग के अंतर्गत का आरंभणीय इष्टि नहीं करना है। एवं राजस्व के अंतर्गत भी विचार हो रहा है। राजस्व याग के अंतर्गत भी इष्टियों के साथ में क्या पहले आरंभणीय इष्टि को भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिद्धांत नहीं करना चाहिए।
पूर्व पक्ष करो बोलता है। सा किमस्त्य अनुमत्यादौ नवांगिन्यस्त्युपक्रमात् संघस्युपक्रमो नेष्टिर द्वारलोपान्न सा भवेत्। सा माने आरमणीय इष्टि, जो पूर्वाधिकरण का विषय था। वारुण इष्टि को किम अस्ति अनुमत्यादौ, राशिया के अंतर्गत होने वाला अनुमत्यादि अनेक इष्टियाँ हैं, उन इष्टियों से पहले आरम्भ इष्टि करना चाहिए, न वा अथवा नहीं। पूर्व पक्ष कहता है अंगिनी अस्ति उपक्रमात्, अंगी में उपक्रम होने के कारण से अवश्य आरम्भ इष्टि करना चाहिए। तो सिद्धांत नहीं, संघस्युपक्रमो नेष्टिर से द्वार लोपात, इसलिए आरंभत्व रूपा जो द्वार था, आरंभ करके इच्छा वाला करके वो द्वार का ही लोप होने से न सा भवेद, आरम्भ निष्ठि का अनुष्ठान नहीं होगा। अनुमत्यै पूर्णाशम अष्टाकपाल निरूपति इत्यादि ना राजसूये दशमास इष्टि विकृतयो विहिता। राजसुयाग में भी दशमास याग रूपी प्रकृति याग का कुछ विकृतियाँ वहाँ पठित है। अनुमत्यै पूर्णाशम अष्टाकपालम निरूपति इत्यादि वहाँ विचार होता है। तासु सा आरमणिया अस्ति न वा इति संशय। उन अनुमत्यादि रूपी इष्टियागों में भी आरमणीय इष्टि को करना चाहिए या नहीं चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है दीक्षणीयादिवद अनुमत्यादि नाम अन्यंगत्व भावात, दीक्षणीयादि भिन्न याग का अंग थे, इसे अन्य अंगत्व का होने से वहाँ भले आपने निषेध कर दिया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। दीक्षणीयादिवद अनुमत्यादि नाम अन्य अंगत्व भावात, दीक्षणीयादि क्या थे? अन्य का अंग थे, सोम का अंग थे। और यहाँ क्या है? यहाँ ऐसा नहीं है, अन्य का अंगत्व यहाँ नहीं है। सोमयागवत सर्वासाम अंगित्वेन, सोमयाग के समान राजसुयाग का सभी के सभी अंग हो जाते हैं। उपक्रम संभवात, इसलिए इन सभी के उपक्रम संभव है। अतः तद्वारेण आरमणीयास्ति इति पूर्व पक्ष हो, इसलिए वह निमित्त को लेकर के आरम्भ निष्ठा अवश्य करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। यद्यपि अंगीभूता अनुमत्याद तथापि एकैकस्य पृथक आरंभो नास्ति। यद्यपि अंगीभूत है, हम मानते हैं अनुमत्यादि के अंग नहीं है, किंग को अंगी है, वो सोम का अंग था, या सोम का अंग नहीं है, राशि का अंग नहीं है, खुद स्वतंत्र अंगी है सब, ये मैं मानता हूँ। यद्यपि अंगीभूता अनुमत्याद तथापि एक एक इष्ट है पृथक आरंभो नास्ति, एक एक इष्टि को अलग से आरंभ करने का विधि नहीं है, किंतु पूरा समूह है। संघस्य उपक्रमो कहा था ना, संघस्य उपक्रमो, समूह का उपक्रम है, अलग अलग पृथक नहीं है। अन्यथा प्रधानेषु आग्नेयादिषु आरम्भणीया षट्कृत्व अनुष्ठान प्रसज्जेत। ये नहीं मानोगे, स्वयं दर्श पूर्णिमा से भी क्या होगा? आग्नेय आदि 6 याग है ना, दर्श में 3, पूर्णिमा में 3। उन 6 यागों के प्रत्येक याग के पहले आरम्भ निष्ठि थोड़ी किया जाता है, एक बार कर दिया पूरे 6 के लिए आरम्भ निष्ठि हो गया। यहाँ भी यदि पृथक पृथक मानोगे, प्रत्येक अलग करना पड़ जाएगी, आपत्ति है। अथोच्चेत, इस पर यदि पूर्व पक्ष शंका करता है तो क्या जवाब उसको देखा जाएगा।